हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज है क्लास 16। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 15 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप सारी क्लास को देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपका जो डाउट है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ी कोई भी डाउट हो, वो सारा डाउट आज के इस वीडियो में 100% क्लियर होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टेंस से जुड़ी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें जो सेंटेंस रहेगा उसकी पहचान क्या होगी, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए, जो हिंदी के वाक्य रहेगा उसके अंत में क्या रहेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी था, लेकिन ये कौन सा टेंस है, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो रहेगा, इसके साथ समय के साथ रहेगा से का प्रयोग। इसमें समय का प्रयोग रहेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे से के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस और फॉर का प्रयोग होगा से के लिए। और देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस तरह के सेंटेंस रहेंगे। जैसे कि वह सुबह से खाना बना रही होगी, इस तरह से इसमें सेंटेंस रहेगा। सुबह से, यहाँ पर देखिए समय का बोध हो गया तो इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर यहाँ पे सुबह से को हम हटा दे, वह खाना बना रही होगी, तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ पे समय लग गया कि सुबह से खाना बना रही होगी, तो यहाँ पे ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, राहुल 2 घंटे से सो रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे से, ये हो गया आपका समय। इसके लिए कौन सा टेंस हो गया, यहाँ पे ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे एक चीज़ कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा कि कब हमें सिंस का प्रयोग करना है और कब हमें फॉर का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का मतलब है से। चलिए समझते हैं। तो देखिए ये तो आपको पता हो गया कि सिंस का मतलब क्या होता है, से होता है। इसका प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो हिंदी के सेंटेंस रहेगा उसमें रहेगा 2 बजे से, यानी कि शाम के 2 बजे से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2 PM। यदि आपको बोलनी हो कि सुबह के 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 AM। और केवल आपको बोलने हो कि 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ाई कर रहा होगा, इस तरह से वह 2 बजे से खाना बना रही होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बजे से के लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। अब मान लीजिए आपको बोलने हो 1995 से, 2008 से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 1995। 2008 से क्या हो जाएगा, सिंस 2008। 2004 से सिंस 2004, इस तरह से हो जाएगा। अब आपको बोलनी हो किसी दिन के बारे में, जैसे कि संडे से, मंडे से, सोमवार से, मंगलवार से, तो क्या हो जाएगा, सोमवार से। यहाँ पे देखिए सिंस संडे यानी कि रविवार से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस ट्यूसडे यानी कि मंगलवार से। वो मंगलवार से खाना बना रही होगी, वो मंगलवार से ट्यूशन जा रही होगी, इस तरह के सेंटेंस होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, सिंस मॉर्निंग। आपको बोलनी हो सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रही होगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग। शाम से, यहाँ पे देखिए सिंस इवनिंग हो जाएगा। सिंस आफ्टरनून मतलब कि दोपहर से। सिंस नाइट मतलब कि रात से। इसके अलावा देखिए यदि आपको बोलनी हो कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। परसों से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। सिंस चाइल्डहुड यानी कि बचपन से। सिंस बर्थ मतलब कि जन्म से। सिंस दैट डे, इसका मतलब है उस दिन से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस दिन से।
नेक्स्ट है सिंस आई वॉज बॉर्न, मतलब कि सिंस यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब से। यहाँ पे सिंस आई वॉज बॉर्न का मतलब है कि जब मैं पैदा हुआ था तब से। अब देखते हैं कि फॉर का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। देखिए इसका मतलब भी है से, इसका यूज हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, अंतराल, समय के अंतराल के लिए। जैसे कि आपको बोली हो 2 सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 सेकेंड्स। 4 मिनट से फॉर 4 मिनट्स। 2 घंटे से क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। 2 दिनों से फॉर 2 डेज। 2 हफ्ते से फॉर 2 वीक्स। इस तरह से हो जाएगा। 2 महीनों से फॉर 2 मंथ्स। 2 यहाँ पे देखिए 3 सालों से फॉर 3 इयर्स। 2 शताब्दी से तो क्या हो जाएगा फॉर 2 सेंचुरीज। अब आपको बोलेंगे काफ़ी देर से, तो क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग। कुछ देर से फॉर अ वाइल। कई दिनों से क्या हो जाएगा फॉर मैनी डेज। कई घंटों से फॉर मैनी आवर्स। कई महीनों से फॉर मैनी मंथ्स। कई सालों से फॉर मैनी ईयर्स। अब देखते हैं कि सेंटेंस इसमें किस तरह से बनता है। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें ना तो हम कोई प्रश्न करते हैं और ना ही सेंटेंस नेगेटिव रहता है, यानी कि नहीं का सेंस नहीं रहता है। जैसे कि देखिए इसमें स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए क्या हो जाएगा विल हैव बीन हो जाएगा। देन आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आएगा सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में सिंस क्या है। उसके बाद आएगा टाइम। यहाँ पे टाइम जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसके अनुसार यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। वह खाना बना रही होगी, सेंटेंस के अंत में क्या रहता है रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे रही होगी के लिए क्या हो जाएगा विल बी हो जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या प्रयोग करते हैं हम, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के लिए विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, शी विल बी कुकिंग फूड। यहाँ पे फूड को मैंने कोष्ठ में रखा है क्योंकि आप चाहे तो फूड को प्रयोग यानी कि फूड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से सेंटेंस करेक्ट होगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या है, वह सुबह से खाना बना रही होगी। यहाँ पे देखिए रही होगी के लिए क्या आ गया विल हैव बीन आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समय का बोध हो गया कि वो कब से खाना बना रही होगी, सुबह से। यहाँ पे केवल है खाना बना रही होगी और यहाँ पे क्या हो गया सुबह से खाना बना रही होगी। तो यहाँ पे रही होगी के लिए क्या हो जाएगा विल बी का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा विल हैव बीन आ जाएगा। तो सब्जेक्ट देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, शी विल हैव बीन कुकिंग। अब सुबह से के लिए क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से, कब से सुबह से। तो यहाँ पे देखिए सुबह से क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि एक निश्चित समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है सिंस मॉर्निंग। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। राहुल सो रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा के लिए क्या हो जाएगा विल भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें समय की बात नहीं हो रही है कि राहुल कब से सो रहा होगा, कितने देर से सो रहा होगा। राहुल विल बी स्लीपिंग, सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। अगर मान लीजिए आपको बोलूँ कि राहुल 2 घंटे से सो रहा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रहा होगा के लिए विल हैव बीन हो जाएगा। राहुल विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे 2 घंटे से, ये क्या हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, समय के अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए से के लिए क्या आ गया फॉर आ गया, फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर मैंने आपको इसके पहले बता दिया है कि फॉर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, अगर हम 2 आवर्स 3 आवर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 2 सेकेंड 2 महीने, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे फॉर का यूज करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो गाइज अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी में मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का सेंस हो। इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही रहेगा
केवल आपको विल हैव बीन के बीच में, यहाँ पे विल और हैव के बीच में नॉट लगा देना है, तो ये सेंटेंस जो है निगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल नॉट हैव बीन हो जाएगा, देन और के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगा सिंस या फिर फॉर, देन टाइम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि वो सुबह से टीवी नहीं देख रही होगी, नहीं के लिए क्या हो जाएगा नॉट हो जाएगा। शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। राहुल 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, राहुल विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। यहाँ पे देखिए सुबह से हो गया आपका पॉइंट ऑफ टाइम और 2 घंटे से हो गया, ये क्या हो गया आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसलिए यहाँ पे फॉर का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है। तो गाइस यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। और बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोलना पढ़ना और लिखना सब कुछ सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यदि आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता है तो आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, पूरा कंप्लीट कोर्स कराया गया है। आप बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। अब देखिए यदि आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, कई सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि मैम मुझे इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, तो मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, तो बिल्कुल वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है आपको और वहाँ पर देखना है, देखेंगे आप वहाँ पर 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे, तो उसमें आपको 30 वीडियोज मिल जाएंगे, यानी कि 30 डेज के कोर्स है। यदि उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप इंग्लिश के कुछ बेसिक लेवल आप सीख जाएंगे, यानी कि पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे, तो आप बोलना भी सीख जाएंगे। बेसिक से लेकर उसमें एडवांस लेवल तक बताया गया है कि इंग्लिश पढ़ना हम कैसे सीख सकते हैं, लिखना कैसे सीख सकते हैं। सारे नियम बिल्कुल आसान तरीके से बताया गया है। यदि कुछ भी नहीं आता, ABCD भी आपको नहीं आता है, तब भी उस वीडियो को देखकर आप इंग्लिश सीख जाएंगे। उन सारे वीडियोज़ को देखकर बहुत ही आसान तरीके से एक एक वर्ड को बताया गया है कि एक एक लेटर को हम किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं WH फैमिली। WH फैमिली यानी कि जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव रहेगा, प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, तो उसमें सबसे पहले आता है WH फैमिली आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा विल आ जाएगा, देन आएगा सब्जेक्ट, देन नॉट, यानी कि नहीं का सेंस हो तो नॉट लिखेंगे और ना हो तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा हैव बीन आ जाएगा, प्लस वर्ब के ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सीन और फॉर, देन टाइम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल कब से सो रहा होगा, यहाँ पे देखिए कब से के लिए क्या हो जाएगा सिंस वेन हो जाएगा। सिंस वेन विल राहुल हैव बीन स्लीपिंग। नेक्स्ट है वो 2 घंटे से कहाँ बात कर रही होगी। मान लीजिए कि कोई फ़ोन पे बात कर रहा है और आप बोल रहे हैं कि वो 2 घंटे से कहाँ बात कर रही होगी। वेयर विल शी हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 hours। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप जो आपका ये इस टेंस से जुड़ी यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ी जितने भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।